एक ऐसा शहर जहां अगर पेट्स को बांध कर रखा जाए तो सजा काटनी पड़ सकती है। इस शहर में जेल के कैदियों को राजा महाराजा जैसी सुविधाएं दी जाती है और यहाँ बड़े से बड़े क्राइम के लिए भी फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। ये आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से नॉर्वे का सबसे खास शहर है, जिसे कभी क्रिस्टियानिया के नाम से भी जाना जाता था। हम बात कर रहे हैं दोस्तों ओस्लो की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं ओस्लो के एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों यूरोप महाद्वीप में स्थित एक जाना माना देश है नॉर्वे, जिसे कमाल की बर्फबारी, ज्वालामुखी और बेजोड़ खूबसूरती के लिए जाना जाता है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर ये देश बर्फ से ढके पहाड़ और हरे भरे पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है और इसी नॉर्वे का हिस्सा है ओस्लो, जो देश की राजधानी और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ओस्लो की चमचमाती सड़कें, रंग बिरंगी इमारतें और भागती दौड़ती जिंदगी किसी को भी अपनी ओर खींच सकती है। ये शहर जिंदा दिली और खुशहाली का शहर है, जहाँ सर्दियों में जमकर सर्दी पड़ती है तो वहीं बारिश में बादल झूमकर बरसते हैं। ओस्लो शहर महज 454 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है, लेकिन इस छोटे से एरिया में हरियाली, प्राकृतिक सुंदरता, पार्क और ऐतिहासिक इमारतों की कमी नहीं। शहर की टोटल आबादी है 11,01,000 के लगभग। आबादी का ज्यादातर हिस्सा ईसाई है और यहाँ कई अन्य देशों के लोग भी बसे हुए हैं। ओस्लो में आपको जरा भी प्रदूषित हवा नहीं मिलेगी, क्योंकि इसे दुनिया के सबसे हरे भरे शहरों में शुमार किया जाता है, जिसका ज्यादातर हिस्सा पेड़ पौधों और जंगलों से घिरा है। यही कारण है कि ओस्लो की हवा को बहुत प्योर, साफ और शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। लिंक्स, भेड़िया, हिरण जैसी कई प्रजातियों के जानवर इन जंगलों में अपना घर बनाए बैठे हैं, जिन्हें देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में सैलानी नॉर्वे की राजधानी पहुंचते हैं। इस देश के लोग दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों की लिस्ट में शुमार किए जाते हैं और ये शहर इकोनॉमिकली भी काफी मजबूत है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन होने के साथ साथ कई नेशनल, मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ मौजूद है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, केमिकल्स जैसी कई चीजें हैं जो शहर की जीडीपी को उछालने में मदद करती है। ओस्लो की शुरुआत दोस्तों वाइकिंग युग से मानी जाती है। ये शहर कभी एक्ससेल्वा रिवर के पूर्व में हुआ करता था। स्थापना की बात करें तो 1048 में राजा हेराल्ड हार्ड्राडा ने शहर की स्थापना की थी और 1300 में हाकोन वी मैगनसन द्वारा एकेरश किले को तैयार करवाया गया। बाद में क्रिश्चियन चतुर्थ ने एकेरश किले की दीवारों के नीचे पश्चिम में एक नया शहर बसाया, जिसे नाम मिला क्रिश्चियानिया। साल 1925 में इसी नाम को बदलकर कर दिया गया ओस्लो और इस तरह क्रिश्चियानिया बन गया हम सब का फेवरेट ओस्लो, जिसने अद्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तेजी से विकास किया। लेकिन 2011 का वो बुरा दौर ओस्लो आज भी भूल नहीं पाया। दरअसल 22 जुलाई 2011 को शहर के केंद्र पर बम दागे, जिससे शहर को भारी नुकसान हुआ और लगभग 77 लोग मारे गए, जबकि दर्जनों लोग बुरी तरह से घायल हो गए। हालांकि इन सभी मुसीबतों को झेलता हुआ ओस्लो आगे बढ़ता चला गया और आज ये नॉर्वे में व्यापारिक, बैंकिंग, इंडस्ट्रियल और शिपिंग का केंद्र है। साथ ही ओस्लो हार्बर देश का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है। इतना ही नहीं, देश के सड़क, रेल और हवाई मार्ग नेटवर्क का जंक्शन भी ओस्लो शहर में ही है और देश की प्रमुख सांस्कृतिक जगह भी ओस्लो शहर में ही मौजूद है, जैसे कि नेशनल थिएटर, ओस्लो न्यू थिएटर, ओस्लो कॉन्सर्ट हॉल। दरअसल ओस्लो के लोगों को एंटरटेनमेंट से बड़ा प्यार है। अगर थिएटर में ना मिले तो मोबाइल में, और मोबाइल में भी ना मिले तो ये खुद नाच गाना करके एंटरटेन हो लेते हैं। शायद इसीलिए ओस्लो के लोगों को नॉर्वे देश के सबसे फिट एंड फाइन लोगों में शुमार किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पूरे नॉर्वे में सबसे फिट, हेल्दी, हट्टे कट्टे और एक्टिव लोगों से मुलाकात करनी हो तो ओस्लो में जाइए। यहाँ के लोग हर वक्त एक्टिव रहते हैं और काफी चुस्त फुर्तीले भी नजर आते हैं। दरअसल इसके पीछे कई रीजन है। पहला, एनवायरमेंट और मौसम। देश में हरियाली, प्राकृतिक सुंदरता और दिलकश नजारों की कमी नहीं। ऊपर से यहाँ मौसम भी बड़ा सर्द रहता है। गर्मियों में गर्मी नाम मात्र की होती है और टेम्परेचर 10 से 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि सर्दियों में यहाँ जमकर बर्फबारी होती है, जिस वजह से न सिर्फ ओस्लो के लोग बल्कि विदेशी सैलानी भी चुस्ती फुर्ती से भर जाते हैं। इसके अलावा ओस्लो के लोग डाइट अच्छी फॉलो करते हैं। जंक फूड से बेशक प्यार है, लेकिन हेल्थी डाइट के आगे ये लोग जंक फूड को भी बाय बाय कह देते हैं। तीसरा मेजर रीजन है बियर। सिर्फ ओस्लो ही नहीं, पूरे नॉर्वे में लोगों को बियर से बड़ा प्यार है और इसके दो कारण है। पहला तो नॉर्वे की बियर को कमाल माना जाता है, जिसका टेस्ट लेते ही आप दुनिया भर की बियर भूल बैठेंगे। दूसरा, सर्दी ज्यादा होती है तो इसे कम करने के लिए भी लोग बियर का यूज करते हैं, फिर चाहे महिला हो या पुरुष। न सिर्फ ओस्लो में बल्कि पूरे नॉर्वे में बोतलें खुलनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, अब तक दुनिया भर में 111 के लगभग लोग हैं जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये पुरस्कार हर साल नॉर्वे में ही दिया जाता है और नॉर्वे में भी ओस्लो शहर में। इस दरमियान ओस्लो की चर्चा देश नहीं दुनिया भर में होने लगती है। हालांकि नोबेल प्राइज के अलावा भी ओस्लो को कई खास बातों के लिए जाना जाता है, जैसे यहाँ का फ्रोगन पार्क, जो ओस्लो में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा मूर्तिकला पार्क यानी स्कल्पचर पार्क है। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी, जिन्हें देखकर आप कलाकार की कलाकारी पर हैरान हो जाएंगे। पूरे पार्क में 212 से ज्यादा मूर्तियाँ हैं और हर मूर्ति की बनावट अपने आप में अद्भुत। वैसे कभी आपने
स्क्रीन पेंटिंग के बारे में सुना है? ये दुनिया की जानी मानी पेंटिंग्स में से एक है जो ओस्लो के मंच म्यूजियम में पाई जाती है। ओस्लो में मौजूद वाइकिंग जहाज म्यूजियम आपको समुद्री लुटेरों की दुनिया में ले जाएगा, क्योंकि यहाँ 1000 साल से भी ज्यादा पुराने जहाजों के अवशेष है, पार्ट्स है और कई जहाजों को भी संभाल कर रखा गया है। दोस्तों, कभी आपने सुना है कि किसी देश या शहर में जेल के कैदियों को इंटरनेट सहित अच्छी खासी फैसिलिटी दी जाती हो? वेल, चोरी छुपे तो ये आम बात है, लेकिन खुलेआम लीगली ऐसा कोई देश कर सकता है, ये हैरानगी वाली बात है। लेकिन दोस्तों, ओस्लो में ऐसा होता है। ओस्लो के तट से करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर एक आइलैंड है जहाँ बास्तोई जेल सालों से खड़ी हुई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये आइलैंड कैदियों के लिए जेल से ज्यादा छुट्टियां बिताने वाले पिकनिक स्पॉट की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ इन कैदियों को हर तरह की सुविधाएं दी जाती है। इतना ही नहीं, आइलैंड पर जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, जो चाहे जो खा सकते हैं, कर सकते हैं और जैसे चाहे रह सकते हैं। खैर, ओस्लो को दोस्तों दुनिया की सबसे पढ़ी लिखी राजधानियों में शुमार किया जा सकता है, क्योंकि इस शहर का लिटरेसी रेट 100% है। शहर में महिला हो या पुरुष, हर कोई वेल एजुकेटेड है, इसीलिए इसे दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे शहरों में भी रखा जाता है। जहाँ मौजूद ओस्लो विश्वविद्यालय, जो नॉर्वे की सबसे हाईएस्ट रैंक करने वाली यूनिवर्सिटी है। ओस्लो में 23 के लगभग यूनिवर्सिटीज है, साथ ही यहाँ 7 इंटरनेशनल स्कूल हैं, जैसे ओस्लो इंटरनेशनल स्कूल, जो सबसे ज्यादा फेमस है। इस शहर का लिटरेसी रेट बीते कई सालों से 100% ही है, और इसका कारण है यहाँ के लोग जिन्हें किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है। न सिर्फ ओस्लो बल्कि नॉर्वे भी दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा किताबें पढ़ने वाले देशों में से एक है। ओस्लो वासी हर साल औसतन 50 क्रोनर यानी 3900 रुपए लगभग सिर्फ किताबों पर खर्च करते हैं, और साल में 10 किताबों को पढ़ डालते हैं। यहाँ लगभग हर तीसरे चौथे घर में आपको एक छोटी सी लाइब्रेरी भी देखने को मिल जाएगी, जो इनकी पर्सनल होती है। सिर्फ रीडर ही नहीं, शहर में आपको किताबें लिखने वाले भी अच्छे खासे ही मिलेंगे। जैसे आज इंडिया में हर दूसरे घर में यूट्यूबर जन्म ले रहा है, वैसे ही ओस्लो में हर दूसरे घर में एक राइटर जन्म लेता है। खास बात यह है कि नॉर्वे की सरकार को जिस किसी की भी किताब पसंद आती है, अच्छी लगती है, उसकी 1000 कॉपी सरकार खरीद लेती है, ताकि उसे देश भर की लाइब्रेरीज में रखा जा सके। यहाँ कई लाइब्रेरीज भी मौजूद हैं, जिसमें पब्लिक, प्राइवेट और पर्सनल भी शुमार है। ओस्लो नॉर्वे का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। कार्टून लाइब्रेरी जैसी 10 लाइब्रेरीज का ठिकाना है, और ये कभी भी खाली नजर नहीं आती है। ओस्लो में जहाँ लाइब्रेरीज की कमी नहीं है, वहीं यहाँ FM रेडियो स्टेशन दूर दूर तक नहीं है। न सिर्फ ओस्लो बल्कि पूरे नॉर्वे से FM रेडियो स्टेशन गायब है। दरअसल नॉर्वे दुनिया का पहला देश है जिसने FM रेडियो को पूरी तरह से बंद कर दिया। इसीलिए देश में ना तो FM रेडियो स्टेशन है, ना ही FM पर होने वाले शोज। लेकिन यहाँ 17 मई को एक अलग ही माहौल बनाया जाता है, क्योंकि ये नॉर्वे का राष्ट्रीय दिवस है, और ये वही दिन है जब 1814 ईस्वी में नॉर्वे का संविधान बना। यूँ तो इस दिन पूरे देश में जश्न मनाया जाता है, लेकिन राजधानी होने के नाते ओस्लो में 17 मई का दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और इस दौरान यहाँ बड़ी संख्या में सैलानी भी पहुँचते हैं। दोस्तों, पेट लवर्स तो दुनिया भर में भरे पड़े हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी जानवर को पेट बनाया जाता है तो वो है कुत्ता या फिर बिल्ली। ओस्लो में लोग डॉग्स के ज्यादा दीवाने हैं, लेकिन यहाँ कुत्तों से जुड़ा एक अजीब ही नियम है। दरअसल यहाँ आप अपने कुत्ते को बांध कर नहीं रख सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये गैर कानूनी माना जाएगा। हालांकि कुछ स्पेशल केसेस में आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर बेफिजूल में कोई मालिक अपने कुत्ते को बांध कर रखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, साथ ही फाइन भी लगाया जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार लोग अपनी कमाई को छुपाते हैं, मतलब जो सही सैलरी है वो बताते नहीं। लेकिन ओस्लो में ऐसा नहीं है। इस शहर में कोई भी व्यक्ति अपनी नेट इनकम को छुपा नहीं सकता। जो है जितनी है उसे बतानी ही होगी, और टैक्स भी भरना होगा। और वो चाहे तो भी टैक्स चोरी या रियल इनकम को छुपा नहीं सकते, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट हर नागरिक की इनकम को अपनी वेबसाइट पर डाल देता है। मतलब टैक्स तो देना ही होगा। ओस्लो में लोग एंटरटेनमेंट के लिए फोन, इंटरनेट या थिएटर, ओपेरा हाउस आदि का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बजाय अपने घर में टीवी रखने के। क्योंकि नॉर्वे में ऐसा नियम है कि अगर आप अपने घर में टीवी रखते हैं तो आपको उसका सालाना लाइसेंसिंग टैक्स या कहें तो फीस देनी होगी, जो करीब 24,000 रुपए होती है। इसीलिए यहाँ लोग घर में टीवी से ज्यादा बाहर एंटरटेनमेंट का साधन तलाश लेते हैं। ओस्लो यूं तो क्राइम फ्री शहर है, हालांकि छोटे मोटे क्राइम सुनने को मिलते रहते हैं, लेकिन अगर कोई संगीन जुर्म भी कर देता है तो भी शायद उसे फांसी की सजा कभी नहीं दी जाएगी, क्योंकि नॉर्वे में सबसे बड़ी सजा सिर्फ 21 साल की कैद है। अब ओस्लो भी इसी देश का हिस्सा है। जाहिर है यहाँ भी फांसी या उम्र कैद की सजा नहीं है, बस 21 साल चाहे क्राइम कोई भी हो। हालांकि 1981 से पहले यहाँ उम्र कैद की सजा थी, लेकिन 1981 में इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। बात घूमने की करें तो दोस्तों यहाँ कई शानदार जगह हैं, जैसे कि एकेरश किला, फ्रेम संग्रहालय, हॉलमैन कॉलेंस स्की संग्रहालय, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, नोबेल शांति केंद्र और नॉर्वेजियन सांस्कृतिक इतिहास संग्रहालय। इन सभी जगहों को एक्सप्लोर करने के बाद शहर के पार्क, जंगलों की सैर करना बिल्कुल न भूलें, और ओस्लो का लजीज खाना भी जरूर टेस्ट करें। ओस्लो जाने के लिए आपको ज्यादा घूमना नहीं है, आप डायरेक्ट ओस्लो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा सकते हैं, या फिर नॉर्वे और ओस्लो के आसपास के शहरों से होते हुए भी यहाँ पहुँच सकते हैं। खर्चे की बात करें तो ओस्लो यूरोपियन कंट्रीज
तेज और अमीर तरीन देश नॉर्वे का हिस्सा है, तो बेशक खर्चा थोड़ा ज्यादा ही होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं ओस्लो शहर का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।